हाँ स्टूडेंट्स, हमने जो है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मास का मतलब होता है सीड्स। तो द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग द नेकेड सीड्स आर कॉल्ड द जिम्नोस्पर्म्स। Unlike in this section, we are going to discuss about the angiospermas. एंजियोस्पर्मस मतलब वो प्लस स्पीशीज़ होती है जिनकी जो सीड्स होती है वो निकेट नहीं होती है। इट इज़ कवर्ड बाय दी फ्रूट और एनवलप। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मस। तो लेट रीड दिस टॉपिक नाउ। Unlike the gymnosperms, where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plant, the pollen grains and the ovules are developed in a specialized structure called the flowers. तो जैसे जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स जो थे नेकेड थे, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर फ्लावर प्रेजेंट होता है और फ्लावर में ही जो गैमीट्स होते हैं, पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के द्वारा इनक्लोज किए जाते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन दी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि हर जगह पे, लगभग हर हैबिटेट पे पाए जाते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। ये जो है इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, वो सबसे छोटी से लेके बहुत बड़ी तक होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी प्रजाति एंजियोस्पर्म्स की है वोल्फिया, और सबसे टॉल ट्री कौन सा है, यूकेलिप्टस। ठीक है। दे प्रोवाइड अस विद द फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो स्पीशीज़ होती है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि फूड है, फॉडर मतलब जो एनिमल्स और कैटल्स का जो चारा होता है उसको कहते हैं फॉडर। फ्यूल्स हमें मिलते हैं, वुड से जो हमें फ्यूल मिलता है। मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि नीम है, यूकेलिप्टस है, इन सब से, तुलसी है, इन सब से मेडिसिन्स हमें मिलती हैं। और भी बहुत सारी जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हमें इनसे मिलते हैं। नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दैट इज़ द डाइकोटिलेडन्स एंड द मोनोकोटिलेडन्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक डाइकोटिलेडन्स और एक मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स का एग्जांपल हो गया जैसे चना, मटर। चना तो एक्चुअली नहीं कहेंगे, हाँ मटर हो गई जो होती है जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो उसको हम मोनोकोटिलेडन कहेंगे। और जिसमें दो कॉटिलेडन्स हो, जैसे चने को आप स्प्राउट कर दीजिए और जब तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो सीड्स निकलते हैं जब, और बीच में एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है ना, तो इसी का मतलब होता है वो डाइकोटिलेडन है। ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्लैंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। सबको पता है, आपने पढ़ा भी हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर में वो क्या होते हैं, स्टेमन होते हैं। स्टेमन में एक फिलामेंट होती है जिसकी टिप पे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स। इन्हीं एंथर्स में जो है मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज़ द पिस्टल और द कार्पेल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर में होते हैं उसको उनको क्या कहते हैं, पिस्टल और कार्पेल। जो पिस्टल होती है वो उसमें एक ओवरी होती है जिसमें कि बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। विद इन दी ओव्यूल्स आर हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट। जो ओव्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सेक कहते हैं उसके। एम्ब्रियो सेक्स जो है इसमें जो कि प्रोसेस होती है, इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, और इसमें मियोसिस की प्रोसेस होने के बाद में इसमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एम्ब्रियो सेल में तीन तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है एग सेल, 2 सिनिग्रेट्स और 3 एंटीपोडल सेल्स विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। यानी क्या है, 1 एग सेल एंड 2 सिनिग्रेट्स। देखिए उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप समझ लीजिए एक नॉर्मल आपने एग देखा होगा,
उस एग का टाइप का एक किनारे पे 2 सिनिक्लेट्स और 1 एग सेल होते हैं। इधर दूसरे किनारे पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और जो बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो जब इनका फ्यूज़न होता है गैमेट से तो ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil। जो pollen grain यानी कि जो pollination की process होती है उसमें pollen grain जो होते हैं बहुत सारे agents के थ्रू जो है पिस्टल्स और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गए, एनिमल्स हो गए, दीज आर द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। ठीक, दिस इज टर्म्ड एज pollination. Okay, the pollination, what is pollination? The transfer of pollen grain from the anthers to the stigma of a flower is called the pollination through various agents. ठीक, the pollen grains germinate on the stigma and resulting pollen tube grows through these tissues of stigma and style and reaches the ovule। जब pollen grain जो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे कि होल हो जाता है। उन होल्स के थ्रू जो है पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है और स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू होते होते वो ओव्यूल्स तक पहुंचती है। द पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज। जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचती है तो 2 मेल गैमीट जो होते हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिनमें से जो वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, जिसमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बने थे, पोलन न्यूक्लियाई से जो बने थे उनके साथ में फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करके एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, 2 फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। द जाइगोट डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो विद 1 or 2 cotyledons and the pen develops into the endosperm which provide nourishment to the developing embryo। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और जो पेन होता है उसका क्या काम होता है, जो कि एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, उसका काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का। द सिनिग्रेट्स एंड द एंटीपोडल डिजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो सिनिग्रेट के सेल्स होते हैं और जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद। एंड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इनटू द फ्रूट। और इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड्स में चेंज हो जाते हैं, और जो ओवरीज होती हैं वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 2 फेज़ हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक मतलब होता है 2n यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, गैमेटोफिटिक होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो पहले तो इसमें स्ट्रक्चर की इनका स्पोरोफिटिक जो फेज़ है वो डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादातर इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो स्पोरोफिटिक फेज़ में होती है एज़ कम्पेयर टू द गैमेटोफिटिक। तो इस लेट स्टार्ट विद द स्पोरोफिटिक प्लांट। तो देयर इज़ अ स्पोरोफिटिक प्लांट इन विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट। Then after the fusion, pollen grains deposited on the stigma and reaches to the style। This is the anther and this is the filament। यहाँ पे पहले क्या हुआ, माइक्रो और स्पोरेंजियम में चेंज हुए। जो एंथर है उसने माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट किया माइक्रोस्पोरेंजियम में, और इसमें क्या है, मेगास्पोरेंजियम होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम जो है उसने जो है डिवीजन्स के बाद में एक 2 पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स को बनाया, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम ने माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस किया और माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुए किसमें, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, दिस इज़ द मेल गैमेट। नाउ व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज ईच अदर दे फॉर्म द जाइगोट, देन जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो गेट डेवलप इनटू द सीड्स व्हेन दे आर सोन इनटू द ग्राउंड। फाइन।
ओके अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। देखिए अभी तक हमने पढ़ा तो हमने देखा ना 2 साइकिल्स हैं, एक गैमेटोफिटिक साइकिल है और एक स्पोरोफिटिक है। तो दिस इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन मतलब वन आफ्टर अदर, तो एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन। ठीक, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय द माइटोसिस। जो प्लांट्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेल्स हो या डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों ही जो अगर डिवीज़न हो रहा होता है तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। द एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड। इसके बाद में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। जो हैप्लॉइड प्लांट्स बॉडी होती है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, और दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। ये जो प्लांट बॉडी होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय द माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। फिर उसके बाद अगर जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसमें अगेन जो है माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से जो जाइगोट होता है वो एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय द मियोसिस। जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिप्लॉइड से जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक, जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसको माइटोसिस की प्रोसेस से सेल्स होते हैं, जब सेल्स ज़्यादा सेल्स बन रहे होते हैं तो माइटोसिस होता है, और जब सेल्स कम हो रहे होते हैं तो वो मियोसिस होता है। दैट इज़ वाई मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, दीज इन टर्न डिवाइड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। फिर वही एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाती है गैमेटोफिटिक फेज में आने के बाद। एंड दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज़ एन अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन। एक हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड और डिप्लॉइड के बाद अगेन हैप्लॉइड, इस तरीके की अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि पहले हैप्लॉइड गैमेटोफिट्स एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। फाइन, हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स as well as individual representing them differ in the following pattern। देखिए ये फिगर देखिए, लाइफ साइकिल पैटर्न्स। पहला है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखिए पहला हैप्लॉन्टिक जिसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, फिर दूसरा है डिप्लॉन्टिक जिसमें डिप्लॉइड फेज मतलब डोमिनेंट है, और दूसरा है हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक। ठीक, लगभग बराबर है। तो देखते हैं एक बार क्या है ये। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय दी वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसमें सिर्फ एक सेल जाइगोट फॉर्मेशन का होता है। जाइगोट इज फॉर्म बाय दी सिंगल सेल। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। इसमें स्पोरोफाइट्स, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। मियोसिस इन दी जाइगोट रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। इसके बाद इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जाइगोट जो होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स को फॉर्म करता है। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं फिर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और गैमेटोफिटिक प्लांट्स बनाते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है कि वो लाइफ साइकिल जिसमें जो फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है उसमें जिसमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक डोमिनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक फेज उसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है स्पायरोगायरा और क्लैमिडोमोनास। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम इज़ द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेंट। एक ऐसा होता है जिसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट होती है, मतलब वहाँ पे किसी और के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। तो द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टू अ फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। तो जैसे डिप्लॉन्टिक में क्या है, जिसमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट है और जो गैमेटोफिटिक फेज जो है वो कम है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एन एल्गा फ्यूकस स्पीशीज़ रिप्रेजेंट दिस पैटर्न।
In addition, all seed-bearing plants, that is gymnosperms and angiosperm, follow this pattern with some varieties, whereas in gametophytic phase is few multi-celled. Bryophytes and pteridophytes interestingly exhibit an intermediate condition, that is the haplodiplontic phase. Both phases are multicellular, however they differ in their dominant phases. A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by the haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and the nutrition. All bryophytes represent this pattern. तो क्या होते हैं इसमें, डोमिनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलॉइड मतलब, और इरेक्ट होते हैं, जिस थैलॉइड मतलब जिसमें यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द बिटवीन द रूट शूट एंड लीव्स, और जो कि हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक फेज़ को रिप्रेजेंट करने के बाद में एक शॉर्ट लिव मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक को भी टोटली या फिर पार्शली उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके की को क्या हम कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हैं वो एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी हैं। It alternates with the multicellular sporophytic, saprophytic and autotrophic, independent but short-lived and haploid gametophyte. Such a pattern is shown as haplodiplontic life cycle. All pteridophyte exhibit the pattern. इसमें क्या है, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनमें भी अल्टरनेट मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक और शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इनकी जो साइकिल होती है वो क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आई होप कि आपको एग्जांपल्स क्या हैं, यूकैर एक्टोकॉर्पियस और पॉलीस्पाइरोगेनिया, ठीक है, इन फ्यूकस। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। Just revise the whole topics and do the given question which I will give you, and then after I will give you the revision notes of this. Till that time, keep revising. Take care.